आए चिलक सर के साथ सीखे एक नई बात के तहत आज हम सीखते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन और स्वर के मिलन से या व्यंजन और व्यंजन के मिलने से कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार और रिपीट करूं, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि उस संधि को कहेंगे जब व्यंजन से स्वर का मिलन होगा या व्यंजन से व्यंजन का मिलन होगा और उनके मिलने से, उनके योग से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। अब देखो इसके 7 नियम है सामान्यतः। कितने नियम हैं? 7 नियम हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि यदि क च ट त प क च ट त और प आए और इसके साथ, अब ये व्यंजन है तो किसी वर्ण का तृतीय, तो व्यंजन जुड़ रहा है ना यहाँ, तो उसी का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है। ठीक है, तब की स्थिति में या फिर य र ल व आए या फिर स्वर आए। ठीक है, या तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या य र ल व हो या स्वर हो, तब क्या होता है अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण में वो तब्दील हो जाता है। अब कैसे? देखिए, एक उदाहरण लिए हमने दिग्गज। क्या? दिग्गज। देखिए अब यहां पर दिक, ये का आया पहला अक्षर क, तो दिक, और फिर उसके साथ क्या है? उसके साथ तृतीय वर्ग, तो क का तीसरा वर्ग क ख क, तो इसका तीसरा वर्ण आया। अब तीसरा वर्ण आया तो क्या होगा? अपने ही वर्ग का तीसरा, तो इसका वर्ग क का वर्ग तीसरा क्या? ग। इसीलिए यहां पर क्या हो गया, जो आधा यहां क था उसका आधा ग हो गया और क्या बन गया? दिग्गज। ठीक है, उसी प्रकार से और समझते। अब देखिए यहां सत धन वाणी बराबर, सीधा ज्ञात कर लेंगे। देखिए तो ये देखिए दूसरा क्या है? य र ल या व आए, तो यहां पर ये वो आ गया। ठीक है, तो क्या होता है अपने ही वर्ग, मतलब इस त वर्ग का, तो त का त थ और द, तो तीसरा में क्या आया? द, तो ये त किस में तब्दील हो जाएगा? द में। तो फिर यहां क्या बन गया? ये सद वाणी, सद्वाणी। देखिए नियम बिल्कुल क्लियर होते जा रहा है ना। और उदाहरण से समझें, अच धन, अच धन। अब देखिए यहां पर अच धन अंत, ये क्या है? ये स्वर है। तो ये नियम आ गया कि इनके साथ कोई स्वर आए, तो ये स्वर आ गया, तो ये च छ ज, तीसरा क्या आएगा वर्ण? ज। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा? अजंत, अजंत बन गया। तो ये पहला नियम इस प्रकार से हमारा। और देखें यहां, देखिए अब जगत धन आनंद, ये भी क्या है? हमारा स्वर है। तो ये त वर्ग का तीसरा, तो त में क्या है? त थ और ये द, तो यहां क्या तब्दील हो जाएगा? द में तब्दील हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? जग दा नंद। तो जगत धन आनंद का क्या हो जाएगा? जगदानंद। तो इस प्रकार से हमारा पहला नियम पूरा होता है कि यदि वर्ण का तीसरा या चतुर्थ या य र ल व या स्वर आए तो अपने ही वर्ण के तीसरा वर्ण में वो बदल जाता है।
ये हुआ व्यंजन संधि का पहला नियम। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? नियम 2 कहता है यदि क, च, त, द और प के बाद यदि क्या आता है, न आए या म आए, क्या आए, न आए या म आए, तो वर्ण का पंचम। अब इसमें कौन सा वर्ण? क वर्ण है, तो क वर्ण का पंचम क, ख, ग, घ और अंग। तो पंचम में कौन है? 1 2 3 4 5, पंचम में अंग। तो ये क्या हो जाएगा? पंचम में अंग है तो ये वांग में। ठीक, समझ में आ गया? ये क का पंचम वर्ण वांग, अंग आ गया तो वांग मय। वाक धन मय बराबर क्या हो गया? वांग मय। और उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए दूसरा उदाहरण समझते हैं। सट धन मार्ग। अब ये हमारा वर्ण कौन सा है? ट वर्ण। तो ट का वर्ण का पंचम ट, ठ, ड, ढ और क्या? ड़। पांचों में कौन आ रहा है? ड़। तो ये क्या हो जाएगा? सण मार्ग। सण मार्ग क्या हो गया? सण मार्ग। अब उसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। उद्धन्नति। उद्धन्नति। अब त का पंचम वर्ग क्या होता है भाई? बताइए क्या होता है? त, थ, द, ध और ये न। पंचम में क्या है? न। तो ये कैसे हो जाएगा? उन्नति। उद्धन्नति उन्नति। और सीखते हैं। तो देखिए अब धनमय, अब आया यहां पर, उसके साथ ये मय आया है, तो ये प का पंचम अक्षर प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। पंचम अक्षर में कौन आ रहा है? म। तो ये क्या हो जाएगा? अम्मय। अम्मय। तो इस प्रकार से ये नियम 2 कि क, च, त, द, प के बाद यदि न या म आए तो वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। अगला नियम। तो अगला नियम क्या कहता है? नियम कि यदि म के बाद, किसके बाद? म के बाद स्पर्श व्यंजन आए। स्पर्श व्यंजन कौन कौन? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 में से कोई भी वर्ण आए किसके बाद? म के बाद। ठीक है, तो क्या करते हैं? म का अनुस्वार, म का अनुस्वार लगाते हैं, या फिर म के बाद का जो वर्ण है उसके पंचम वर्ण। तो म के बाद वर्ण कौन सा है? क। तो क का पंचम वर्ण अंग। तो इस प्रकार से देखें तो एक उदाहरण से समझते हैं इसको। अहम धन कार। अहम धन कार। तो म का या तो अनुस्वार लगाएंगे, तो ये देखिए म के बाद क्या आया? क आया, स्पर्श व्यंजन। तो क्या हो जाएगा?
अहंकार, या फिर अनुस्वार लगाएंगे तो ऐसे अहंकार। ये अनुस्वार या अहंकार, अहंकार, ये भी सही है और ये भी, ये नियम कहता है। ठीक है, और उदाहरण से समझते। तो सम धन गम, तो ये म आया, तो म के बाद वही नियम चालू होगा, स्पर्श व्यंजन, तो म के बाद का वर्ण क का पंचम वर्ण, या तो अनुस्वार लगाएं, पहले अनुस्वार लगा के देखें तो क्या हो जाएगा, संगम, अनुस्वार लग गया, संगम, ये अनुस्वार, और उसके बाद म के बाद के वर्ण का पंचम वर्ण कहें तो क्या हो जाएगा, संगम। इस प्रकार से अगला नियम देखें हम। अगला नियम क्या कहता है, नियम 4, कि यदि त, द और न के बाद ल आए तब त और द ल में, ओके, यदि त, द और न के बाद ल आए तो त और द ल में बदल जाता है, और न का अनुस्वार और ल, न है तो न का अनुस्वार भी लगेगा और ल में बदलेगा, और त द में केवल ल। तो उत्धन लास, तो त आया, तो त और द किस में बदलना है, ल में, तो क्या हो जाएगा, उल्लास। अब महान धन लास, ठीक है, तो ये न है, तो न क्या कह रहे, अनुस्वार और उसके बाद ल, तो महा, ये लग गया अनुस्वार और उसके बाद न का ल और फिर लास, महोल्लास। तो इस प्रकार से ये हुआ चौथा नियम। तो चौथा नियम में क्या सीखा हमने कि त द के बाद यदि ल आता है तो त द ल में तब्दील हो जाएगा, और न के बाद यदि ल आता है तो न का अनुस्वार लगेगा और ल में बदल जाएगा। अगला नियम देखें। अगला नियम देखें, नियम 5 कहता है कि यदि ट वर्ग में च, ड़ या ट आए तो त का च, त का ड़ और त का ट हो जाता है, और सकार आए तो स का स और षटकोण का ये स हो जाता है। कैसे, तो उदाहरण से समझते हैं। तो इस नियम के आधार पर देखें तो त वर्ग और च वर्ग आ रहा है, तो ये क्या हो गया, च, तो ये बन गया सच्चित। त वर्ग फिर ड़ वर्ग में कार आ गया, तो ये बन गया त कड़ा महाड़कार। फिर त और फिर ट वर्ग आया तो बृहटिटिभ, बृहटिटिभ। और जब ये रामस से सेते तो ये तब्दील हो गया साला के समय, रामस सेते, और ये दृष्टा। तो इस प्रकार से ये नियम। अगला नियम देखें।
तो ये नियम क्या कहता है कि अंतिम वर्गों को छोड़ दें, क वर्ग का अंतिम वर्ग, का ख वर्ग का अंतिम वर्ग, ग वर्ग का अंतिम वर्ग, ट वर्ग का अंतिम वर्ग, त वर्ग का अंतिम वर्ग, प वर्ग का अंतिम वर्ग। तो अंतिम वर्ण को जब छोड़ दें तो उसके वही भी वर्ण के बाद क्या है, हा है। जैसे ये त आया, त के बाद हा आ रहा है, तो ह के पूर्व वर्ण, ह का पूर्व वर्ण कौन है, त है। तो उस त का चौथा, तो ये दोनों मिलकर ये इस प्रकार से वो तब्दील हो जाते हैं उद्धत, चौथा वर्ण। या इसको काउंट करें तो ये चौथा हो जाएगा। अब देखें एक और उदाहरण से इसको समझने का प्रयास। तो देखिए, तो उस नियम के अनुसार ये क ख ग घ, तो ह के पूर्ण वर्ग क्या है, पूर्ण वर्ण क्या है, ये क है। तो क का चौथा क्या आ गया, घ। तो ये इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाघरी, वाघरी, वाघ, ये इस प्रकार से। ये छठा नियम की अंतिम वर्णों को छोड़कर शेष जो भी वर्ण है उन वर्णों के बाद ह आए तो ह के पूर्व वर्ण का चतुर्थ, अर्थात ये ह के पहले जो भी जुड़ेगा इसका चतुर्थ जो है वर्ण में तब्दील हो जाएगा। अगला और अंतिम नियम है। तो ये नियम क्या कहता है कि यदि ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री के बाद यदि छ हो, जैसे यहाँ अ, यहाँ ई के बाद क्या हो, छ हो, तो छ के पहले च जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, च। तो साला धन छादन तो क्या हो जाएगा, साला छादन। और ये हो जाएगा परि, आधा च जुड़ गया, परिच्छेद। तो इस प्रकार से हमने व्यंजन के सातों नियम का अभी हमने अध्ययन किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और कोई डाउट हो तो ज़रूर आप बताइएगा। और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।